एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। साधारण सा जीवन, सीमित खेत और कम आमदनी, लेकिन उसके पास जो सबसे अनमोल चीज थी वो था उसका सब्र। रघुनाथ हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में मेहनत करता और दिन भर मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करता। उसके पड़ोसी रामलाल, जो कि थोड़ा संपन्न था, अक्सर रघुनाथ की मेहनत का मजाक उड़ाया करता। अरे रघुनाथ, इतना सब्र किस काम का? जमाना तेजी का है। जब तक चालाकी से पैसा नहीं कमाओगे, यूं ही गरीब रहोगे। रघुनाथ मुस्कुराकर जवाब देता, सब्र से ही असली फल मिलता है रामलाल। जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है वही लंबे समय तक फल देता है। एक बार की बात है, गांव में भारी सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल जैसे अमीर किसान तो शहर भाग गए, लेकिन रघुनाथ अपने गांव में ही रहा। उसके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसका हौसला कायम था। वो रोज सुबह अपने सूखे खेतों में जाकर मिट्टी को देखता, हवा को महसूस करता और आसमान की ओर देखकर एक ही बात कहता, मैं जानता हूं वक्त बदलेगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पानी नहीं, बीज नहीं और फिर भी उम्मीद है। रघुनाथ बस मुस्कुराता और कहता, बस थोड़ा और सब्र। फिर एक दिन जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, बादल घिराए। इतनी जोर की बारिश हुई कि सूखी जमीन भी जीवित हो उठी। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि ज्यादातर लोगों के पास बीज नहीं बचे थे। रामलाल जैसे अमीर लोग अपने खेत बेच चुके थे, पर रघुनाथ, उसने जो थोड़े से बीज बचाकर रखे थे उन्हें प्यार से बोया। उसने पिछले सालों में खेत की मिट्टी की देखभाल की थी और अब वो मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसके खेत लहलहाने लगे। सोना नहीं, लेकिन गेहूं, चावल और सब्जियां जरूर उगने लगी। पूरा गांव हैरान था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। रामलाल भी लौटकर आया और बोला, रघुनाथ, तुमने कैसे कर दिखाया ये सब? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सब्र। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, मैंने तब भी भरोसा किया, अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पर। इस घटना के बाद रघुनाथ सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने न केवल अपने खेतों को फिर से जीवित किया, बल्कि गांव के बेरोजगार युवाओं को काम देना शुरू किया। उसने सबको सिखाया, हर चीज का सही समय होता है, बस जरूरत होती है तो सब्र की। वक्त बीतता गया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। रघुनाथ अब भी उतनी ही सादगी से जीता था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ खेत नहीं, बल्कि गांव की इज्जत, विश्वास और प्यार भी था।